कभी समुंदर के किनारे पर खड़े होकर अपने पैरों के नीचे पानी को महसूस करते हुए क्या आपने सोचा है कि इसी समुंदर की गहराई में कई ऐसे राज छिपे हैं जिनसे हम अनजान हैं। इमेजिन कीजिए, हमारी जमीन के नीचे एक ऐसी दुनिया है जिसे हमने स्पेस से भी कम एक्सप्लोर किया है। हमारे पास मार्स की ज्यादा डिटेल्ड फोटोज हैं, पर अपने ओशन का सिर्फ 5 to 10% पार्ट ही हम मैप कर पाए हैं। तो आखिर ओशन कितना गहरा है और उस अंधेरे में ऐसे कौन से क्रीचर्स रहते हैं जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती। आज हम ओशन सरफेस से लेकर धरती के सबसे गहरे पॉइंट तक की एक साइंटिफिक जर्नी पर चलेंगे। लेट्स डाइव डाउन। हमारा सफर शुरू होता है सनलाइट जोन से। सरफेस से लेकर 200 मीटर की डेप्थ तक फैले इस जोन में सनलाइट पूरी तरह पहुंचती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस भी इसी जोन में होता है। ये वो ओशन है जिससे हम फेमिलियर हैं। 90% मरीन लाइफ इसी जोन में रहती है। यहाँ आपको डॉल्फिन्स, ब्लू व्हेल्स, ग्रेट व्हाइट शार्क्स, जेलीफिश और सी टर्टल्स मिलेंगे। 200 मीटर की डेप्थ पर प्रेशर सरफेस से 20 गुना ज्यादा होता है। रिक्रिएशनल स्कूबा डाइविंग भी मैक्सिमम 40 मीटर की डेप्थ तक ही की जाती है। लेकिन जैसे ही आप 200 मीटर के मार्क को क्रॉस करते हैं, सनलाइट रैपिडली फेड होने लगती है। वेलकम टू द ट्वाइलाइट जोन। 200 मीटर से 1000 मीटर की डेप्थ वाले इस जोन में बहुत कम सनलाइट रीच करती है और टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 1000 मीटर तक पहुंचते पहुंचते प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर हो जाता है, यानी आपके बॉडी के हर स्क्वायर इंच पर 100 केजी का वजन। सनलाइट की कमी के कारण यहाँ के क्रीचर्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है, बायोल्यूमिनेसेंस। मतलब ये अपनी बॉडी से लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे वे शिकार को अट्रैक्ट करते हैं और प्रीडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जोन भरा है जाइंट स्क्विड, हैशेट फिश, ग्लास ऑक्टोपस और लैंटर्न फिश जैसे फैसिनेटिंग क्रीचर्स से। यहाँ मिलती है लेजेंडरी जाइंट स्क्विड जो 40 फीट तक लंबी हो सकती है। यहाँ पाई जाने वाली लैंटर्न फिश हर रात खाने की तलाश में ओशियन सरफेस तक माइग्रेट करती है और दिन होते ही वापस गहरे समुद्र में लौट जाती है। इसे कहते हैं डायअर्नल वर्टिकल माइग्रेशन। 1000 मीटर की गहराई पार करने के बाद हम पहुंचते हैं मिडनाइट जोन में। 1000 मीटर से 4000 मीटर तक होता है अपने नाम की तरह कंप्लीटली डार्क ओशियन। ये अंधेरा जोन 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा है। 4000 मीटर पर प्रेशर होता है 400 एटमॉस्फेयर। ये उतना है जितना एक हाथी आपके थंब पर खड़ा हो जाए। नॉर्मल सबमरीन्स यहाँ क्रश हो जाएंगी। यहाँ रहने वाले क्रीचर्स नाइटमेयर जैसे होते हैं, जैसे एंगलर फिश जिसके सर पर एक ग्लोइंग बल्ब होता है जिससे वो अपने शिकार को अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा गल्पर ईल और वैम्पायर स्क्विड भी इसी डेप्थ पर रहते हैं। इसी जोन में 3800 मीटर की गहराई पर पड़ा है दुनिया का सबसे फेमस शिप RMS टाइटैनिक। 1912 में डूबने के बाद इसका रेक 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बैलर्ड की टीम ने ढूंढा था। आज भी ये समुद्र की गहराइयों में एक साइलेंट रिमाइंडर की तरह मौजूद है। पर अब भी हम ओशियन फ्लोर से बहुत दूर हैं। 4000 मीटर की डेप्थ पार करने के बाद अब
हम एबिसल जोन में हैं। 4000 से 6000 मीटर तक फैला एबिसल जोन फ्रीजिंग पॉइंट जितना ठंडा है। इस जोन में जमीन के अंदर से निकलने वाले हॉट गीजर्स होते हैं, जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। यहाँ से 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म केमिकल रिच वाटर निकलता है और इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया और जाइंट ट्यूब वर्म्स सरवाइव करते हैं। यहाँ मिलती है ट्राइपॉड फिश, जो अपने लॉन्ग फिन्स पर ओशियन फ्लोर पर खड़ी रहती है, और क्यूट लुकिंग डम्बो ऑक्टोपस। वर्ल्ड वॉर 2 का वॉरशिप यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स लगभग 6895 मीटर की गहराई पर मिला था, जो अब तक ढूंढा गया दुनिया का सबसे गहरा शिपरेक है। बियॉन्ड 6000 मीटर हम आ गए हैं ओशियन के सबसे एक्सट्रीम और मिस्टीरियस पार्ट में, द हेडल जोन। 6000 से 11000 मीटर की गहराई वाले इस जोन का नाम ग्रीक गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड हेडीज के नाम पर रखा गया है। ये कोई फ्लैट सी बेड नहीं है, बल्कि यहाँ है गहरे ओशियानिक ट्रेंचेस, जिनमें सबसे फेमस है मैरियाना ट्रेंच। यहाँ लोकेटेड है लोएस्ट नोन पॉइंट ऑन अर्थ, चैलेंजर डीप। 1960 में ओशियानोग्राफर जैकस पिकार्ड और यूएस नेवी ऑफिसर डॉन वॉल्श ट्राइस्टी नाम के बेथीस्केप से चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाले पहले इंसान बने। इसके बाद आधी सेंचुरी तक यहाँ कोई नहीं गया। फिर 2012 में हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने डीप सी चैलेंजर सबमर्सिबल में सोलो डाइव करके ओशियन फ्लोर एक्सप्लोर किया। इसके डेप्थ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 8849 मीटर की ऊंचाई वाले माउंट एवरेस्ट को अगर चैलेंजर डीप में रख दिया जाए, तब भी उसकी पीक पानी से 2 किलोमीटर नीचे ही रह जाएगी। यहाँ प्रेशर 1086 एटमॉस्फेयर होता है। ये उतना है जितना आपके ऊपर 100 कमर्शियल एयरप्लेन्स रख दिए जाएं। इस एक्सट्रीम कंडीशन में भी हेडल स्नेल फिश और ट्रांसलूसेंट एम्फीपोड्स सरवाइव करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज सरफेस से लेकर 11 किलोमीटर तक सबसे गहरे पॉइंट तक का सफर किया, लेकिन ओशियन का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। समुंदर की गहराइयों में आज भी हजारों ऐसी स्पीशीज और मिस्ट्रीज छुपी हैं, जिन्हें ढूंढना बाकी है। अगर आपको ये अंडर वाटर जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको समुंदर का कौन सा जोन सबसे स्कैरी लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।